हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन का सोल्यूशन है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि हमें एक एफ एक्स गिवन है x-3 डिवाइडेड बाई 2 और हमें क्या करना है, इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन हमें यहाँ पर निकालना है। तो ये एक जो इक्वेशन, ये फंक्शन हमारे पास गिवन है, ये एक लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन होगी। हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स फंक्शन निकालना है। एफ इन्वर्स एक्स, ये हमारे पास क्या है, इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है, तो इसका मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन करके बताता हूँ। देखो, एनसीईआरटी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, उनके जो सोल्यूशंस होते हैं वो कैसे गिवन होते हैं। आप पहले क्या करोगे, इसको y मान लोगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, आप ऐसे इसको x-3/2 लिख लोगे। फिर x और y को आप इंटरचेंज कर दोगे तो x इज इक्वल टू y-3/2 लिख दोगे। और फिर यहाँ से क्या करोगे, आप y की वैल्यू निकाल लोगे। तो y की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 2x, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। और ये जो y होता है, इसी को क्या कहते हो आप, एफ इनवर्स एक्स कहते हो। बस बेसिक जो मेथड होता है ना एनसीईआरटी के अंदर, वो क्या करते हो आप, ये वाला ही यूज करते हो। लेकिन इसे डिटेल में समझते हैं हम, ऐसा क्यों होता है। तो एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ और फिर डिटेल में इसे डिस्कस करते हैं। देखो, हमारे पास क्या होती है, 3 तरह की क्वांटिटीज होती है। एक होती है कांस्टेंट, एक वेरिएबल। क्वांटिटीज 2 तरह की होती है। वेरिएबल 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक होता है कांस्टेंट और फिर क्वांटिटी होती है वेरिएबल। अब वेरिएबल में 2 टाइप्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इस फंक्शन को देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू x-3/2। इसमें देखो, ये जो 3 और ये 2 है, 3,2 जो लिखा हुआ है यहां पर, ये 3 और ये 2, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। x जो है हमारे पास, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कैसे है, x की हम जो वैल्यूज चाहे वो रख सकते हैं। x की वैल्यू 1 रखो तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 2 रखो तो एफ एक्स की अलग वैल्यू आएगी। ऐसे 3, 4, 5, मतलब x क्या है, इंडिपेंडेंट है, उसकी हम कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं। वैसे ही अगर मैं एफ एक्स की बात करूं तो ये क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किसके ऊपर है, इस x के ऊपर। एफ एक्स की वैल्यू को कौन डिसाइड करेगा, ये जो x की वैल्यू हम पुट करेंगे। जैसे x की वैल्यू 1 पुट करी तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1-3/2 हो जाएगा। x की वैल्यू आप 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 2-3/2 हो जाएगा। मतलब जो एफ एक्स की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, x पर। एफ एक्स की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, तो ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसकी हम कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहां से मैं कहना क्या चाहता हूं, x जो होता है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसके हम कुछ भी वैल्यू यहां पर रख सकते हैं। तो देखो यहां क्या करना है, x हमारे पास क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है वो हम क्या पुट कर देते हैं, f इनवर्स x। हमने क्या करा, x को f इनवर्स x पुट कर दिया। तो यहां पर देखो क्या चेंज हो जाएगा, आप f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स x -3/2। इस इक्वेशन को समझो, मैंने क्या करा, मैंने x के जगह f इनवर्स x पुट कर दिया। तो यहां पर देखो, x यहां पर आ रहा है और x यहां पर आ रहा है, इन दोनों की जगह मैं क्या लिख दूंगा, f इनवर्स x पुट कर सकता हूं। x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब ये जो एक प्रॉपर्टी होती है ना, एक रिजल्ट समझो, f ऑफ f इनवर्स x जो होता है, f एक फंक्शन है, f इनवर्स x भी उस f का इनवर्स फंक्शन है, तो इसका जो रिजल्ट होता है ना, ये हमेशा x होता है। इस रिजल्ट को हमेशा याद रखना, f ऑफ f इनवर्स x वो हमेशा x के बराबर ही आता है। तो यहां पर हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, f इनवर्स x -3/2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, f इनवर्स x ही तो निकालना है हमें। तो f इनवर्स x की आप वैल्यू निकाल लो। अब यहां से ये 2 इस तरफ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। तो एफ एक्स हमारा था x-3/2 और f इनवर्स x हमारे पास क्या आ गया, 2x + 3। यही हमारा रिजल्ट है। अब इसके अंदर अगर हम इसे और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूं मैं आपको, तो अगर मैं इनकी स्ट्रेट लाइन बनाऊं, एक बार ये सब मैं हटा देता हूं। देखो, f
इनवर्स एक्स हमारा क्या आया 2x+3। अब अगर मैं इनकी स्ट्रेट लाइन बनाना चाहूँ, इन दोनों ही फंक्शंस को अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ, तो इनका कर्व मतलब जो स्ट्रेट लाइन से आएगी वो हमारे पास किस तरह से आएगी। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लाइन बना देता हूँ y = x। ये मैंने कौन सी लाइन बनाई, y = x। ये दिखाई दे रहा है कि ठीक है, ये लाइन मैंने कौन सी बनाई, y = x की मैंने एक लाइन बना दी है। ठीक है, अब पहला जो fx है वो क्या है, x - 3/2। इसमें x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं, fx में x की वैल्यू 0 पुट करूं तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लो y = x - 3/2। इसमें x की वैल्यू 0 पुट करी मैंने तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। तो यहां पर कुछ इस तरह से आएगी, मैं मार्किंग बना देता हूँ 1 2 3 इस तरह से, और यहाँ पर -1 -2 -3। सेम चीज़ यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर -1 -2 और -3। x की वैल्यू 0 पुट करो तो 0 -3 तो हो जाएगा -3/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। तो -3/2 हमारे पास कहाँ आएगा, यहाँ पर ही आएगा लगभग, मतलब 1.5 माइनस का 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। एक पॉइंट हमारे पास ये आया और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आया, किसका, इस वाली जो फंक्शन है ना ये वाला, इसकी जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। ये आगे जा रही है, इधर भी आगे जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो इनवर्स फंक्शन आया था y = 2x+3। अगर हम इसकी स्ट्रेट लाइन बनाए तो पहले x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आई, +3। x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आई, +3। तो ये पॉइंट हमारे पास आया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये कौन सी लाइन है, x - 3/2 है। ये y = x है, ये y = x - 3/2 है। अब इसकी लाइन बनाते हैं, x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू 3 आई, ये पॉइंट हमें मिल गया। अब y को 0 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी होगी, ये +3 इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये 2 डिवाइड में हो जाएगा, तो -3/2 आया। -3/2 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। अब ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये पास कैसे करेगी, यहाँ से पास करेगी इस तरह से। थोड़ा मैंने टेढ़ी बना दी लाइन, पर कोई नहीं, आप समझ सकते हैं। इस तरह से ये लाइन बनेगी। अब देखो क्या हुआ, ये तो क्या है हमारे पास fx है और ये लाइन है y = 2x+3। ये क्या है, f इनवर्स x है। तो देखो fx की जो लाइन आ रही है वो हमारे पास क्या है, y = x के पैरेलल है। मतलब अगर मैं इसको y = x को एज ए मिरर यूज करूं तो जो हमारा fx है वो क्या है, y = x के अबाउट मिरर इमेज है। fx की y = x के अबाउट मिरर इमेज ही f इनवर्स x है। तो जो इनवर्स फंक्शन जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, कोई भी एक फंक्शन आप fx लो, उसकी y = x के अबाउट जो मिरर इमेज होगी वही उसका इनवर्स फंक्शन होगा। इस चीज को अगर आप और समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हो। देखो y = e⁻x का कर्व हमारे पास क्या होता है, इस तरह से होता है, और ln x का कर्व होता है वो इस तरह से होता है। तो ये तो क्या है, e⁻x है, ये ln x है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है। y = x के अबाउट एक दूसरे की मिरर इमेज होता है। और एक और कंसेप्ट अगर आप इसमें देखना चाहें तो देखो fx हमारे पास क्या आया, x - 3/2, और f इनवर्स x हमारे पास क्या आया, 2x+3 आया। अब इन दोनों के अंदर अगर हम वो रिलेशन प्रूफ करना चाहें, f इनवर्स x, वो क्या होता है हमारे पास, x के बराबर होता है। तो अगर हम f इनवर्स x की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, fx के अंदर ये फंक्शन पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 2x+3 - 3/2। मैंने क्या करा, fx के अंदर f इनवर्स x की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ देखो fx था, यहाँ क्या है, f इनवर्स x है। तो इस x की जगह मैं क्या करूँगा, f इनवर्स x पुट कर दूंगा। तो इस x की जगह भी f इनवर्स x मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास f इनवर्स x। अब ये +3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, 2x + 0 2x ही होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, x। तो f इनवर्स x देखो हमारे पास क्या है, x ही आ गया हमारे पास।
तो इस तरह से ही हमारा ये पूरा टॉपिक होता है। तो आज की इस वीडियो का हमारा ये बस छोटा सा ही कंसेप्ट था। इसके अलावा और भी मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ क्लास 10th 11th 12th के, उन्हें भी जाके आप ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।